बंधु भगिनी वृंद, आप सभी को जय श्री महाकाल। हो सके तो एक बार कमर सीधी कर लीजिए, बातें बंद कर दीजिए, 2 मिनट का समय मुझे दे दीजिए। आज पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिस प्रकार से चिंतित है, उस चिंता के समाधान में इंदौर की इस महायात्रा के संवाद बने आप सभी लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूरी दुनिया को आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको साधुवाद, धन्यवाद, आभार। पूज्य आत्माओं का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है और सानिध्य के बीच में ग्रस्त सन्यासी मुझे दिखाई दे रहा है गोलू शुक्ला जी के रूप में। मैं कांवड़ यात्रा की चर्चा राजस्थान में सुनता था, एक ऐसे लड़के की यात्रा सुनते थे जो जिसके भूत सवार था तगड़ा की यात्रा यहाँ से यहाँ तक जानी है। युवाओं का एक जमघट जुड़ता था, एक धर्म और राष्ट्र के उत्थान के लिए एक यात्रा निकलती थी। वो यात्रा इस लेवल तक चले जाएगी कि उस युवा को पकड़ करके विधानसभा पहुंचा देगी। यकीन मानिए एक दिन विधानसभा से बहुत ऊपर ही जाना है। मैं गोलू भैया को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देश के 22 राज्यों में काम करने का अवसर मिल रहा है, दुनिया के 13 देशों में काम करने का अवसर मिल रहा है। एक सामान्य परिवार से निकलकर हम यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को लीड करेंगे, मुझे कोई पता नहीं था। ये सब महाकाल की करुणा है, महाकाल बड़ा दयालु है। वो कब चाहे पता नहीं क्या कर दे। हम तो गांव में पौधे चुरा रहे थे, हमें क्या पता कभी इस तरह की चीजें हो जाएगी और दुनिया के ताकतवर लोग कहीं ना कहीं हमें आमंत्रित करेंगे। लेकिन मेरे लिए दुनिया के कितने ही देशों में जाने का मौका मिला होगा, कितने ही देशों की बड़ी ताकतों के साथ काम करने का मौका मिला होगा, लेकिन इंदौर आना, उज्जैन आना मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात होती है, क्योंकि महाकाल का मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। आप सब लोगों से 2-4 प्रार्थना करने आया हूं। मैं जानता हूं कि राजनीतिक लोग ज्यादा हैं इस कार्यक्रम में, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं और इसलिए समय का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। मैं आरएसएस का आदमी हूं और पूरे गर्व के साथ आरएसएस का आदमी हूं। मुझे जब कहा जाता है कि 10 बजे आना है तो मैं 9:45 पहुंच जाता हूं, ये मेरी आदत का हिस्सा है। मुझे 9 बजे कहा गया तो मैं पहुंच गया। अब मुझे आगे एक प्रेस्टिज कॉलेज में निकलना था तो मैंने गुस्ताखी की, उसके लिए माफी चाहता हूं। मैंने आयोजकों से कहा कि मेरे से जो करवाना है करवा लीजिए, मैं कैलाश जी को शक्ल दिखा के भागने वाला हूं। अभी आप सब लोगों से 2-4 बातें करके जा रहा हूं। पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान बांट रही है। बड़े बड़े एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अंग्रेजी में टाई पहनकर ज्ञान बांटने वालों की लंबी कतारें मैं देख रहा हूं। मैं वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन को लेकर के ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं देख रहा हूं, जिसमें अंदर वन्य जीव संरक्षण के भाषण होते हैं और बाहर कई सारे नॉन वेज की डिशेज लगी होती है। आप चौंक जाएंगे देख करके, बड़ा सत्य है, मेरे पास एविडेंस के बिना मैं कुछ नहीं बोलता। और ये बड़ी बड़ी ताकतों के काम, बड़े बड़े मंत्री अधिकारियों के काम है। ये इंदौर की धरती पर आकर के लगता है कि ये कोई अपना है। इतना मान सम्मान, इतना व्यवहार यहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है। हर आदमी उत्साही है, हर बात को उत्सव की तरह लेता है, हर आदमी सकारात्मक है। मन करता है कि यहीं बस जाए, यहाँ से छोड़ के ही ना जाएं। हम तो चंद दिनों के लिए आए हैं, लेकिन मन ही नहीं कर रहा जाने का। मेरी फ्लाइट करवा दी शायद विजयवर्गीय जी ने, महापौर जी ने, लेकिन मन नहीं कर रहा जाने का। सच बता रहा हूं। स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 7 बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला इंदौर जब 51 लाख पौधारोपण की बात करता है, दुनिया के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में, दुनिया के किसी भी देश में जब लाखों पेड़ लगाने की, करोड़ों पेड़ लगाने की बात होती है तो लोग प्रश्न करते हैं कि जिंदा कैसे रहेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया के कई देशों से हम जुड़े हैं। मेरे पास अभी तक कोई एक भी संदेश ऐसा नहीं आया इंदौर के मामले में कि जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि लोगों को पता है इंदौर की जनता जो कहती है वो करके दिखाती है। इंदौर की जनता ने स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आने का काम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार किया है। महाकाल की कृपा रही तो आप फिर नंबर 1 आएंगे। और ऐसी इंदौर की जनता जो संकल्प लेती है, वो संकल्प को पूरा करती है। और जो आदमी स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 आ सकते हैं, वो ग्रीनरी के क्षेत्र में भी नंबर 1 आएंगे, ऐसा पूरी दुनिया को विश्वास है। आप सब लोगों से प्रार्थना है, इस विश्वास को मजबूत कीजिएगा, महाकाल की इस धरती को पवित्र रखिएगा, इसकी पावनता को, इसकी पवित्रता को, इसके संस्कार, सनातन संस्कार को आगे बढ़ाइएगा। अब ये केवल यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं का अभियान नहीं रह जाना चाहिए। ये अभियान केवल कैलाश विजयवर्गीय जी का नहीं रह जाना चाहिए, ये पुष्यमित्र भार्गव जी का अभियान नहीं रह जाना चाहिए, गोलू शुक्ला जी का अभियान नहीं रह जाना चाहिए, ये इंदौर की जन जन का अभियान हो जाना चाहिए। तभी जाकर के आप स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 आए हो, वैसे ही ग्रीनरी के क्षेत्र में नंबर 1 आओगे। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, 5 की जगह चाहे 2 पौधे लगाओ, लेकिन जिंदा रखो।
5 की जगह चाहे 2 लगाओ, लेकिन जिंदा रखो। ये साक्षात शिव हैं। मैंने महाकाल को नहीं देखा, मैंने महाकाल को बाद में देखा। ये और बात है कि मेरे पारिवारिक संस्कारों के कारण मैं सन्यासियों के चरणों की धूल बनकर चलता रहा, और उन्हीं संतों की धूल की कृपा है कि आज यहाँ पर आपसे चर्चा हो रही है। छोटे छोटे इनोवेशन कीजिए, इस यात्रा को ग्रीन आर्मी का रूप दीजिए। यह अभियान 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपने, मैं अपने, वो अपने, वो अपने, इतना नहीं चलेगा। इसको अगर ग्रीनरी के क्षेत्र में नंबर 1 लाना है तो आपको यह अभियान अपने मन में अपने आप से प्रोमिस करना है, अनवरत जारी रखना है। 365 दिन यह अभियान चलना चाहिए। अपने आप को ग्रीन आर्मी का सैनिक मानिए, तभी जाकर के आप ग्रीनरी के क्षेत्र में नंबर 1 आएंगे। मैं चाहता था कि कैलाश विजयवर्गीय जी के सामने और लोग जो आने वाले हैं उनके सामने खुशखबरी जाहिर करूं। आप सब लोगों की दोनों हाथ उठा करके आप अभिवादन करेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं, अभी शायद किसी को भी नहीं पता मेरे अलावा। पूरी दुनिया के अंदर 197 देश जो यूनाइटेड नेशंस को जलवायु सम्मेलन में लीड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके हेड के रूप में आदरणीय एरिक सोलेम ने, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया ग्रीनरी बढ़ाने के क्षेत्र में। आप लोगों को पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री को चैंपियन ऑफ द अवार्ड मिला ग्रीनरी के लिए। उन्होंने, माननीय एरिक सोलिम ने आज पूरी दुनिया के 197 देशों के प्लांटेशन को दरकिनार करते हुए इंदौर के लिए वीडियो संदेश जारी करके बधाई दी है। वो वीडियो संदेश आप तक पहुंच जाएगा। जोरदार तालियों से ऑनरेबल एरिक सोलिम का अभिनंदन कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए और ये विश्वास दिलाइए हमारा इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में ही नहीं, हमारा इंदौर ग्रीनरी के क्षेत्र में भी नंबर 1 आएगा। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा, थोड़ा कुछ प्लांटेशन करूंगा, थोड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, जरूरी है मजदूरी भी, क्योंकि यहाँ दाल रोटी खा रहा हूँ इंदौर की, तो जिसकी खाओ उसकी गाओ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। क्षमा करें।